ये देखो भाई, बुक माई शो कमेंट किया है राजा साहब मूवी की पोस्टर में। ये एक्चुअली डार्लिंग प्रवास जो पोस्टर पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ये पोस्ट किया है बुक माई शो की किंग एज हियर। ऐसे ना यार, मतलब डार्लिंग प्रवास की फिल्में आ करके टिकट सोल्ड आउट इस तरह से होती है, कलेक्शन इस तरह से होती है, कैसी कैसी फिल्मों के साथ किस तरह का माहौल बनती है, जैसे आदि पुरुष। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख करके ना हर जगह पे डार्लिंग प्रभास के नाम पे ऐसा छाप हो गया है। मैं हमारे यहाँ पे थिएटर पे भी जब जाता हूँ ना, तो जब भी मैं पूछता हूँ उन लोगों को कि नेक्स्ट माहौल कब बनने वाली है, आपको क्या लगता है, हाँ प्रभास की एक फिल्म आ रही है ना, वो फिल्म बना देगी, मतलब उस तरह का एक एक इमेज जो है ना डार्लिंग प्रभास का क्रिएट हो चुका है एक्चुअली। ओके, और जो लोग भी कहते हैं ना कि बाहुबली 2 के बाद ऐसा हुआ, बाहुबली 2 के बाद ऐसा हुआ, बेशक बाहुबली 2 के बाद ऐसा हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाहुबली 2 सक्सेस होने के बाद अगर डार्लिंग प्रभास फिर से रीजनल फिल्में करते, या फिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ इन 7 सालों में अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो डार्लिंग प्रभास को बाहुबली 2 के बाद भी इस तरह से याद लोग नहीं करते। उनके साथ जो कुछ हुआ, कितना मतलब एकदम से डाउन गए फिर ऊपर उठे, फिर जो ये हुआ ना उनकी फिल्मों के साथ, साहो मूवी से लेकर के कल की मूवी तक, यही है उनकी असली 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 सक्सेस की रीजन मेरे भाई। लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में छाप छोड़ने का, जो अभी उनको किंग बोला जाता है, बॉक्स ऑफिस का किंग बोला जाता है, क्राउड पुलर बोला जाता है, जो जो इस तरह की जो जो एक इमेज वो क्रिएट करे ना, वो 7 सालों का ही है भाई इफेक्ट। ओके, कोई इस बात को मानेगा नहीं मानेगा मैं नहीं जानता, पर मैं ये दिल से कहता हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ओके, बाहुबली 2 के बाद सक्सेस हो जाते और उसके बाद फिर से रीजनल फिल्में करते, जैसे पहले करते कर रहे थे वैसे करते, और ना ही उनकी फिल्मों का लाइनअप जो है साहो से लेकर के कल की मूवी तक, जिस तरह का लाइनअप हुआ, जिस तरह की फिल्में हमें वो दिए, ओके, कभी फेल भी हुए कभी सक्सेस भी हुए, लेकिन अलग सिनेमा देने की, अलग टेस्ट देने की हमेशा कोशिश करें, और उनकी फिल्मों में वो चीज़ झलका, ठीक है ना, वो चीज़ झलका। कभी लोगों को पसंद नहीं आया तो कभी लोगों को पसंद आया, लेकिन लोगों को समझ में आया कि ये बंदा कुछ अलग करने जा रहा है। बाहुबली 2 के बाद इंडियन सिनेमा में जो रिवॉल्यूशन देखने को मिला, जो सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिली, और फिल्म का स्टैंडर्ड जो बढ़ गया ना, वो स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए ये बंदा हमेशा कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ ना लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया इन 7 सालों के अंदर। ओके, साहो से लेकर के कल की तक। ओके, कोई कुछ भी बोले, बाहुबली 2 के बाद प्रभास ऐसा हुआ, प्रभास लॉटरी स्टार, जो कुछ भी बोले भाई, लेकिन मैं मानता हूं डार्लिंग प्रभास की असली सक्सेस, असली पहचान इन 7 सालों के साथ हुआ है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो मतलब एंट्री जब आप करते हो, गेट से जब आप एंट्री लेते हो, तो आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल की गेट से आप एंट्री लेते हो, तो आपको कोई नहीं जानता। जब आप स्कूल में पढ़ाई करोगे, आप स्कूल का जो आप स्कूल में टाइम बिताओगे 1 साल 2 साल तक, तभी आपको वो टीचर लोग जानेंगे, वो लोग सब लोग जानेंगे कि आप किस तरह का स्टूडेंट हो। मतलब बाहुबली 2 का सक्सेस जो है एक एंट्री गेट था, वो गेट से वो एंट्री करे थे, लेकिन स्कूल के अंदर क्या क्या किए, क्या क्या हुआ, वो किस तरह का इंसान है, किस तरह का एक्टर है, और क्या चाहते हैं एक्चुअली, क्या करना चाहते हैं एक्चुअली, वो 7 सालों के साथ हुआ, मतलब स्कूल के अंदर हुआ, तभी लोगों को समझ में आया। ओके, तो उनकी ये जो अचीवमेंट है, जो उनकी जो पहचान है अभी, बॉक्स ऑफिस का किंग, जो क्राउड पुलर, जो कुछ भी, जो बिग स्टार, जो स्टैडम, फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार, बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार, जो कुछ भी उनका पहचान है, वो सारी चीज़ों का मोहताज ना ये 7 साल है, साहो से लेकर के कल की तक। ठीक है, कौन कौन इस बात को मानते हो ज़रूर कमेंट करना।